हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस अड्डा अकेडमी। केमिस्ट्री की क्लासेस की सीरीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है, जितने भी जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसी के रिलेटेड मैं एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ, सो डैट आपको थोड़ा इजी हो पाए कि आपने जितना पढ़ा है आपको वो चीज़ें याद हैं नहीं हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ फ्यू 10 सेकेंड्स देती हूँ, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेके आप ये एमसीक्यूज़ को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अटेम्प्ट लिखें कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ों में आप कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं। उसके बाद हम लोग 1 by 1 ये सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Here we go। चलो, अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिलेट करके समझेंगे भी। सबसे पहली चीज़, डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज द केमिकल एलिमेंट। पहले साइंटिस्ट ऐसे कौन से थे जिन्होंने केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। पूछना क्या चाह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं बोला है, मैंने कुछ दूसरी टर्म नहीं यूज़ की है, मैं सिंपल बोल रही हूँ कि कौन से ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल एलिमेंट्स को यानी एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो वो जो थे सबसे पहले, अगर जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना स्टार्ट किया था, सबसे पहला जो लॉ था आपके पास डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, सबसे पहला। तो यानी जो साइंटिस्ट जो थे सबसे पहले जिन्होंने एलिमेंट्स के बारे में सोचा उन्होंने ही अरेंज किया। बाकी मॉडिफाई तो बाकी लोग आके करके गए, लेकिन सबसे पहला जो अटेम्प्ट होता गया जिन्होंने इसको अरेंज किया था, हु वॉज द पर्सन का नेम था जॉन डोबर्नियर। जॉन डोबर्नियर, इन्होंने क्या किया था याद है आपको, इन्होंने दिया था डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि 3 एलिमेंट्स का सेट लिया और कहा गया कि जो उनका जो एटॉमिक मास जो होगा, मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा रेस्ट ऑफ द 2। फॉर एग्जाम्पल हमने किया था ना वहाँ पे कि कुछ इस तरीके से उन्होंने ABC आपके एलिमेंट लिए थे, जो इनका एटॉमिक मास जब इन्होंने कंसीडर किया MA, MB, MC, इन्होंने कहा कि जो मिडल एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, वो होगा इन दोनों के एवरेज के सम के बराबर। तो MA + MC by 2, जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी ली थी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, है ना। तो ये था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन। वाइट फॉस्फोरस को किसमें स्टोर किया जाता है, तो वाइट फॉस्फोरस को किसमें रखा जाता है, वाइट फॉस्फोरस को रखा जाता है वाटर में। वाइट फॉस्फोरस को रखा जाता है वाटर में। वाइट फॉस्फोरस के रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि ये जो फॉस्फोरस का ही ये जो फॉर्म है, एक रेड फॉस्फोरस था, आपने वाइट फॉस्फोरस पढ़ा था, एंड हमारे पास क्या था, ब्लैक फॉस्फोरस तीसरा। वाइट फॉस्फोरस के लिए वाइट फॉस्फोरस के लिए क्या था कि ये इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, यानी 3 जो आपके यानी जो 3 आपके फॉस्फोरस के जो फॉर्म्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म कौन सी थी, वाइट फॉस्फोरस, इसीलिए इसको किस में रख रहे थे, वाटर में। दूसरा इसमें क्या था, जो आपका रेड फॉस्फोरस था, रेड फॉस्फोरस को आप किस में यूज़ करते हैं, जो आपकी मैच स्टिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है, किसका, रेड फॉस्फोरस का। लेकिन मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म कौन सी है, वाइट फॉस्फोरस। किस में रखते हैं इसको, वाटर में। केमिकल नेम ऑफ लिथार्ज। लिथार्ज का केमिकल नेम क्या है, तो इसका नाम क्या था, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड। अब ये लिथार्ज जो है ये क्या है, सबसे पहले लिथार्ज क्या था, लिथार्ज क्या था, ये था लेड का ही एक और, लेड का और लिथार्ज, ठीक है, जिसको ठीक है, लेड का ये लिथार्ज एक और हुआ, और दूसरा एक और था लेड का, वो कौन सा था, इट वॉज गैलीना। इट वॉज गैलीना, GALENA, जिसका आगे फॉर्मूला क्या था, PbS, और लिथार्ज के लिए नाम क्या था, लेड ऑक्साइड, और ये क्या है, PbO2। क्लियर।
आगे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ, स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है और एलॉय के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एलॉय की डिफिनीशन क्या होती है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है या तो मेटल मेटल का, या तो मेटल नॉन मेटल का, या तो नॉन मेटल और नॉन मेटल का, तो एलॉय होते हैं वो। और जो स्टेनलेस स्टील जो है ये किससे बन के मिला, किससे मिलके बना होता है, ये तो हमने इसका आंसर क्या देखा था तब, आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल एंड प्लस क्रोमियम, ठीक है। आयरन, कार्बन, निकल और क्रोमियम से मिलके बनता है क्या, स्टेनलेस स्टील। आयरन कार्बन हुआ, निकल जो है वो क्या करता है इसके अंदर, निकल क्या करता है, निकल इसको बचाता है किससे, निकल इसको क्या करता है, जो अब जो आयरन है, आयरन के अंदर में पॉर होती है अट्रैक्ट करने की, तो निकल जो है ये उस अट्रैक्शन पावर को रिड्यूस करता है, कम करता है। क्रोमियम का काम इसमें क्या होता है, क्रोमियम जो है वो इस स्टेनलेस स्टील को रस्ट होने से बचाता है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। क्रोमियम जो है रस्टिंग के लिए है, निकल जो है वो उसका मैग्नेटिक पावर, जो अट्रैक्शन पावर जो है उसको कम करने के लिए, और आयरन और कार्बन इसके अंदर, ठीक है। विच मेटल एक्ट्स एज द कैटलिस्ट इन द कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बनाने के लिए फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल से। अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पर एक दिन डिस्कस किए थे कुछ कैटलिस्ट के बारे में, तो वो कैटलिस्ट, सबसे पहले कैटलिस्ट को मैंने आपको समझाया था, कैटलिस्ट होता क्या है बेसिकली। कैटलिस्ट जो होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, ऑल्टर करता है, यानी या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज करता है, विदाउट कंज्यूमिंग द रिएक्टेंट इटसेल्फ, यानी जिससे रिएक्शन कराई जा रही है उसको बिना कंज्यूम किए, उसका कोई यूज ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो भी कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो कैटलिस्ट क्या करेगा, उसको रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज करेगा। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो वेजिटेबल घी हमको बनाना होगा फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल से, उसमें हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हमने सबसे पहला ही डिस्कस किया था, तो इट वाज निकल। कौन सा कैटलिस्ट था वो, निकल। अगर आपको याद आया होगा तो वेजिटेबल घी के लिए मैंने बताया था, जब आप वेजिटेबल घी बनाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या था, उस प्रोसेस का नाम क्या था, प्रोसेस का नाम था हाइड्रोजिनेशन। प्रोसेस कौन सी थी, हाइड्रोजिनेशन। जब हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, उसमें निकल कौन, उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, निकल। विच आयन ओर हैज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयन, आपने आयन के ओर्स पढ़े थे, हेमेटाइट, लिमेनाइट, मैग्नेटाइट, है ना। तो ये जो ओर थे, तो मैंने इसमें एक चीज़ बताई भी थी कि जिसमें सबसे ज़्यादा आयन पाया जाता है वो कौन सा वाला ओर था आयन का, तो इट वाज कौन सा, मैग्नेटाइट। कौन सा था, मैग्नेटाइट, और इसको हम लोगों ने तब याद भी किया था। रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर्म्ड बाय द ओर ऑफ, कहता है रेडियम जो है, रेडियम अपने आप में ठीक है एक है एलिमेंट बनाया है, लेकिन ये खुद से नेचुरली प्रेजेंट नहीं था, इसको बनाया गया। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया था, फॉर्म्ड बाय द ओर ऑफ, किसके ओर के द्वारा, तो इसको बनाया गया था यूरेनियम के ओर के द्वारा, ठीक है। और यूरेनियम के ओर की बात करें तो वो कौन सा था, कौन सा था यूरेनियम का ओर, यूरेनियम का एक ही ओर था, इट वाज पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। अगले एमसीक्यू को देखते हैं, विच इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ये तो सबको पता होगा, वो कौन सा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। विच वन इज यूज इन मेकिंग पेंसिल्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जब आप लोगों ने एलोट्रॉप्स पढ़े थे कार्बन के, उसके साथ में जब हम लोगों ने लेड पढ़ा था, है ना। तो इसमें से मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो यूज होता है क्या बनाने के लिए, पेंसिल्स को बनाने के लिए, तो वो कौन सा था, ग्रेफाइट। वो कौन सा था, ग्रेफाइट। क्योंकि इसको हमने समझा भी था कि जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर वो जो ब्लैक कलर का जो सिक्का होता है वो क्या होता है,
वो क्या होता है, वो ग्रेफाइट से ही बना होता है, हम उसको नाम देते हैं लेड, लेकिन बना किससे होता है, बनता है वो ग्रेफाइट से। इससे एक और क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि जो लेड होता है उसमें लेड का परसेंटेज कितना होता है, तो उसमें कितना परसेंटेज बोला था, 0%। रीजन बीइंग क्योंकि वो जो लेड है वो बना किससे है, तो वो बना ग्रेफाइट से है, तो इसीलिए पेंसिल्स में हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं। व्हेन केप्ट इन एयर, जब हम इसको एयर में अगर रखते हैं, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डार्क मतलब अंधेरे में ग्लो करता है, तो इसका आंसर है व्हाइट फॉस्फोरस। इसका आंसर है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस के लिए क्या क्या चीज़ें हुई, व्हाइट फॉस्फोरस जो है इसको आप वाटर में स्टोर करके रखते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है फॉस्फोरस की। व्हाइट फॉस्फोरस जो है अगर इसको डार्क में अंधेरे में रखा जाए तो ये क्या करता है, ग्लो करता है। The soft silvery metal which ionizes easily when heated or exposed to light and is present in atomic clock। मुझे ऊपर का ठीक है कुछ समझ आया नहीं आया नहीं पता, लेकिन आगे क्या लिखा था, and is present in atomic clock, तो वो कौन सा था, it was simple सीजियम। सीजियम जो है ये किस में प्रेजेंट होता है, एटॉमिक क्लॉक में। सीजियम के बारे में और क्या पढ़ा था, सीजियम जो है ये आपका एटॉमिक क्लॉक या एटॉमिक वॉचेस में प्रेजेंट होता है। सीजियम जो है अगर आप इसको पाम पे, हथेली पे रखते हैं तो ये क्या कर जाता है, इजीली मेल्ट कर जाता है। और एक और ऐसा एलिमेंट था जिसको आप पाम पे रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, तो वो कौन सा एलिमेंट था, गैलियम। गैलियम और सीजियम ये दोनों क्या करते हैं, इजीली मेल्ट ऑन पाम। लेकिन सीजियम के लिए एक और चीज क्या है कि सीजियम जो है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, एटॉमिक क्लॉक्स में। कैटलिस्ट कन्वर्टर्स आर मेड ऑफ, जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं ये किसके बने होते हैं, अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पर कैटलिस्ट की डेफिनेशन दी थी, यहाँ पर नीचे हमने बताया था कैटलिस्ट किसके बने होते हैं, तो कैटलिस्ट आर मेड फ्रॉम किससे, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट से बने होते हैं। ओर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का ओर कौन है, वो तो अभी अभी हम पढ़ के आए, तो यूरेनियम का ओर कौन सा था, पिच ब्लेंड, सिंपल। उसके बाद विच वन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गन पाउडर, इसमें से कौन सा जो है, कौन सा मतलब मैक्सिमम परसेंटेज गन पाउडर में किसकी यूज होती है, तो हमने पढ़ा था इसको भी। गन पाउडर के लिए हमने क्या देखा था, गन पाउडर किससे मिलके बना था, एक आपके पास था क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर में क्या क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसके साथ में क्या होती है, सल्फर, और इसी के साथ में आपके पास क्या था, फॉस्फोरस, है ना, यही थे तीन। तो उसने, और यहाँ पर जो पोटेशियम नाइट्रेट के लिए जब हमने बोला था तो कितना परसेंटेज था, 75%, सल्फर 15% और फॉस्फोरस अगेन 15%। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है गन पाउडर में, तो आंसर क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर। एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट, सीमेंट में हम लोग जिप्सम क्यों ऐड करते हैं ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर। सबसे पहले जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। और ये किसका कंपाउंड किसका था, ये जिप्सम किसका कंपाउंड है, जिप्सम कंपाउंड है कैल्शियम का। एक कंपाउंड था जिप्सम, दूसरा कंपाउंड कौन सा था आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या था, CaSO4 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी पेरिस में आधा हो गया, यही याद किया था। अच्छा, हम जिप्सम की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला तो ये रहा, और ये कंपाउंड किसका है, कैल्शियम का। और हमको पूछा क्या है, हमें पूछा है कि सीमेंट में जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं, और ये भी हमने पढ़ा था क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, ये डिले करता है सेटिंग ऑफ सीमेंट को। मतलब कभी जैसे पानी का वहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से अगर वहाँ पे कहीं पर पानी जैसे अवेलेबल होता है तो सीमेंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे सख्त हो जाएगा, तो उस सेटिंग टाइम को डिले करता है कौन, जिप्सम। इसीलिए हम लोग सीमेंट में क्या यूज़ करते हैं, जिप्सम, ताकि उसके मतलब जो उसका सेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस होता जाए, कम होता जाए, डिले होता जाए। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा था, ये भी हमने पढ़ा
पढ़ा था, इट वॉज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है विनेगर में कितना परसेंटेज इसके अंदर होता है, तो इसका 5 to 6% हम लोग एसिटिक एसिड डालते हैं, बाकी उसमें पानी ऐड करके आपके पास क्या बनता है, विनेगर बनता है। एसिटिक एसिड के लिए एक और चीज़ ये होती है कि जब भी आपका कोल्ड क्लाइमेट कहीं पर होता है तो इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि एसिटिक एसिड खुद को ही क्या कर लेता है, फ्रीज कर लेता है। और अगर ये फ्रीज कर लेता है तो फ्रीज होने की ही प्रॉपर्टी के साथ इसका एसिटिक एसिड का एक और नाम बन जाता है, तो वो नाम क्या होता है इसका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या देखा, विनेगर में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, एसिटिक एसिड का। कितना परसेंटेज होता है, 5 से 6% एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर क्या होगा वहाँ पर, अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो एसिटिक एसिड के पास प्रॉपर्टी होती है वो खुद को फ्रीज कर लेता है, और उसी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी के साथ में एसिटिक एसिड का नाम बदल के क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इन एयर, आयरन को जब रस्ट लगती है किस वजह से, क्या होता है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर ऑप्शन में मॉइस्चर दिखेगा तो मॉइस्चर। दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था, उसमें क्या होता है, एयर के साथ में क्या, वाटर। दूसरा अगर ये भी ना हो तो क्या होता है, O2 के साथ में वाटर। क्लियर। डैश इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की प्योर फॉर्म कौन सी थी, इट वॉज रॉट आयरन। हमने इसकी टाइप्स देखी थी आयरन की, 3 थी, एक कॉस्ट आयरन, पिग आयरन एंड रॉट आयरन। डैश इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, तो इम्प्योर, प्योर वाली कौन सी थी, रॉट आयरन, और इम्प्योर वाली कौन सी है यहाँ पर, पिग आयरन। ओर ऑफ मरकरी, मरकरी का ओर कौन सा है, तो ये हमने पढ़ा था, वो क्या था, सीनाबार। और मरकरी से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, मिनीमाटा। तो ये रहे हमारे कुछ एमसीक्यूज। आई होप आप लोगों ने चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ा है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।